नॉर्थ इंडिया में शादी में ये है, चचेरी ममेरी से नहीं हो सकती है। साउथ में ना हो जाती है बिल्कुल इजी से, मामा का लड़का मामा की लड़की, ये सबसे साउथ इंडिया में शादी हो जाती है। कजन मैरिज का कंसेप्ट ये दिया जाता है कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में ना एक कल्चरल डिफरेंस होता है मैरिज को लेके। देखिए साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में द्रविडियन कल्चर है, वहां पे क्या द्रविड़, और हम लोग के नॉर्थ इंडिया में आर्यन कल्चर है। आर्य, आर्य कहां से आए थे? मध्य से। हाँ, साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में शादी में ये है कि नॉर्थ इंडिया में अपने जो कजन्स मैरिज होती है वो नहीं होती है, वहां पे चचेरी ममेरी से नहीं हो सकती है। यहाँ पे साउथ में ना हो जाती है बिल्कुल इजी से, चचेरी बहन हो गई, ममेरी बहन हो गई, मामा का लड़का मामा की लड़की, ये सबसे साउथ इंडिया में शादी हो जाती है, एकदम कॉमन है, इवन की ज्यादा ही हो जाता है, ये कॉमन चीजें देखी जाती है। कहां पे? साउथ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं होता। नॉर्थ इंडिया में कोई चचेरी बहन से शादी कर लेगा तो उसको लोग कहते हैं, तो मतलब टैबू में माना जाता है यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं? बट साउथ इंडिया में कॉमन है यहाँ चीज। देखिए जब कोई परंपरा स्थापित हो जाती है तो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में कजन मैरिज नहीं परंपरा थी तो नॉट एक्सेप्टेबल है, साउथ इंडिया में वो परंपरा चलते आ रही है तो क्या है? एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट हो जाती है। और मुस्लिम कल्चर में तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों में, मुस्लिम कल्चर में कजन मैरिज अलाउ है, बट सेम माता पिता से उसमें अलाउ नहीं है, सेम माता पिता से अलाउ नहीं रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कजन मैरिज मुस्लिम में तो कहीं नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, या फिर कहीं पे भी में मुस्लिम में कजन मैरिज क्या हो जाता है? अलाउ होता है। और इसमें ऐसा हिंदू धर्म में कहा नॉर्थ इंडिया में नहीं है, बट साउथ इंडिया में है। किसी को दिक्कत? देखिए कजन हर चीज के कुछ मेरिट और डीमेरिट होते हैं। तो कजन मैरिज के जो मेरिट्स में गिनती होती है उसकी एक चीज होता है कि दहेज जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, कि अगर रिलेटिव रहते हैं लोग तो दहेज कंपैरेटिवली क्या होता है? कम होता है। और दूसरा एक ना कजन मैरिज का कंसेप्ट ये दिया जाता है कि जो परिवार की जायदाद है वो घूम फिर के एक ही पास रह जाती है, आपस में ही रह जाती। उसकी कुछ डीमेरिट्स भी है कि अगर कोई बीमारी है किसी एक परिवार में है और उसी जीन से हो गया तो और प्रबल होते जाएगा। क्या होते जाएगा? और प्रबल होते जाएगा। और काफी ज्यादा उस, अगर इसको देखेंगे तो अगर बीमारी जेनेटिकली है, कोई नॉर्मल बीमारी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई ऐसी बीमारी हो तो जेनेटिक से होती है, तो उसमें क्या हो सकता है कि और उसके प्रबल होने की संभावना बढ़ जाती है। और एक और चीज होता है कि अगर आप मैरिज जो है कजन्स मैरिज में, तो उसका एक डिमेरिट ये भी होता है कि आप बहुत ज्यादा अलग कल्चर को नहीं जान पाते हैं। सेम ही परिवार से आ जाएंगे, सेम ही रिलेटिव से, तो कल्चर भी अलग अलग सेम रहेगा। तो परिवार एक तरह से कहिएगा तो धन दौलत भले केंद्रित रहता है, लेकिन परिवार भी तो सिकुड़ते जाता है। तो किसी भी चीज के कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स होते हैं। बट हम लोग क्या है ना कि किसी चीज को अगर हम परंपराओं में शामिल कर लिए हैं, परंपराओं में शामिल कर लिए, तो उसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में लुंगी पहनना, नॉर्थ इंडिया में जो लुंगी पहनना होता है अमूमन लोग घर में पहनते हैं, या उसको बड़ा लो कैटेगरी का लोग देखते हैं, अरे लुंगी पहने हैं आप। जो लुंगी नॉर्थ इंडिया में लुंगी पहनने वाला आदमी को भी कहिएगा चलो बाजार, अच्छा पैंट पहन के आते हैं, मतलब उसको लगता है कि लुंगी इंफीरियर चीज है। बट साउथ इंडिया में ना वो बाहर जाने के लिए लुंगी स्पेशल, उनका वो कल्चर है। फिल्म उलिम में भी देखिए मार धार करना होगा, ऐसे पैर मारेगा, धाक से लुंगी बांधेगा, हीरो रेडी हो जाते हैं वो लोग। वो ऐसा नहीं है, आपको भले अटपटा लगेगा, वो आपका कल्चर नहीं है, उनका वो कल्चर है। वहां पे हमारे उपराष्ट्रपति साहब लुंगी पहन के जाते थे पहले, जो वेंकैया नायडू साहब थे लुंगी पहन के रहते थे। या फिर आप किसी में भी देखिएगा, साउथ की मूवी वगैरह में भी तो ये चीज देखने को मिलेगा आपको। हाँ, पार्टी वगैरह में ना वहां लुंगी अच्छे ड्रेस में गिना जाता है, मुख्य ड्रेस है वहां पे लुंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो गाना भी होगा लुंगी डांस, साउथ का कल्चर है सर। एक्टर वो लोग अवार्ड लेने भी लुंगी में जाते हैं, हाँ, अवार्ड लेने भी जाते हैं वहां पे। अपने कल्चर को बचा के रखना सबका दायित्व बनता है।